किस श्राप के कारण स्त्रियां गर्भवती होती है। ब्रह्मदेव ने बताया रहस्य। एक समय की बात है, देव ऋषि नारद घूमते घूमते ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें प्रणाम करके कहने लगे, हे परमपिता, आपने ही सृष्टि की रचना की है और आपने ही अपने मन से तथा अपने शरीर के अलग अलग अंगों से अनेक ऋषि मुनियों को भी प्रकट किया है तथा कई अप्सराओं, गंधर्वों तथा देवताओं को भी प्रकट किया है। आपने ही स्त्रियों को सौंदर्य और चंचलता प्रदान की है, परंतु हे परमपिता, स्त्रियों में ही गर्भ की उत्पत्ति क्यों होती है? संसार में केवल स्त्री ही गर्भ धारण क्यों करती है? इसके पीछे क्या कारण है? यह कष्ट केवल स्त्रियों को ही क्यों सहन करना पड़ता है? तब ब्रह्मा जी मुस्कुराए और कहने लगे, हे नारद, आज तुमने उचित ही प्रश्न किया है और यह बात सत्य है कि संसार में सभी रोगों और कष्टों से बढ़कर गर्भ धारण का कष्ट होता है। गर्भ धारण करने में स्त्रियों को अत्यधिक पीड़ा होती है। इस विषय में मैं तुमको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसे तुम बड़े ही ध्यान से सुनना। जो भी स्त्री इस कथा को पूरी सुनती है, उसे अत्यंत गुणवान तथा रूपवान पुत्र की प्राप्ति होती है। देव ऋषि नारद ने कहा, हे परमपिता, मैं इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनूंगा। कृपया आप कथा सुनाना आरंभ कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, महर्षि पुलस्त्य का जन्म मेरे कान से हुआ था। पुलस्त्य मेरे मानस पुत्रों में से एक है और तुम्हारे भाई हैं। मैंने उसे अनेक प्रकार की विद्याएं प्रदान की तथा उसके प्रकट होने का उद्देश्य उसे समझाया। फिर मैंने उसे संसार के कल्याण के लिए तपस्या करने का उत्तम कार्य सौंप दिया। मेरे ही आज्ञा से सतयुग में महर्षि पुलस्त्य सुमेरु पर्वत की चोटी पर तपस्या करने के लिए चला गया। वहां पर आश्रम का निर्माण करके पुलस्त्य घोर तपस्या करने लगा। उसी समय अनेक गंधर्व, देवता, दानव तथा अप्सराएं उस स्थान पर विचरण करने के लिए आए। उन सभी की दृष्टि महर्षि पुलस्त्य पर पड़ी तो वे सभी उनकी तपस्या भंग करने की चेष्टा करने लगे। उन्होंने महर्षि पुलस्त्य की तपस्या में अनेक बार विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास किया। खेल खेल में अप्सराएं उनके तप को भंग करने का प्रयास करने लगी, उनकी तपस्या में बाधाएं उत्पन्न करने लगी। तभी महर्षि पुलस्त्य ने क्रोध में आकर वहां के उपस्थित सभी अप्सराओं और गंधर्वों को यह चेतावनी दी कि आज के बाद जो भी प्राणी उनके सामने आएगा और उनकी तपस्या में विघ्न डालेगा, वह गर्भ धारण करेगा। पुलस्त्य की ऐसी कठोर वाणी सुनकर समस्त अप्सराएं और गंधर्व भयभीत हो गए और वहां से डरकर भाग गए। फिर उसी पर्वत की कंधराओं में ऋषि कर्दम की कन्या हविर्भुआ अपने माता पिता के साथ निवास करती थी। वह महर्षि पुलस्त्य के कहे गए वचन को नहीं जानती थी। फिर एक दिन वह अपने सहेलियों को खोजते हुए सुमेरु पर्वत के उसी स्थान पर चली गई जहाँ पर महर्षि पुलस्त्य तपस्या कर रहे थे। ऋषि कर्दम की कन्या अपनी सहेलियों को पुकारते हुए महर्षि पुलस्त्य के आश्रम पर पहुंच गई। जब हविर्भुआ महर्षि पुलस्त्य के सामने आकर खड़ी हो गई तो उनकी दृष्टि उस स्त्री पर पड़ी। महर्षि पुलस्त्य की दृष्टि पड़ते ही उस श्राप का प्रभाव उस पर पड़ने लगा और तत्काल ही उसका शरीर नीला पड़ने लगा और वह उसी क्षण गर्भवती हो गई। अचानक उसके शरीर में इस प्रकार का विचित्र बदलाव देखकर हविर्भुआ अत्यंत घबरा गई। उतने में उसकी सहेलियां उस स्थान पर आ गई तो उसने उन सबको उस घटना के बारे में बताया। फिर हविर्भुआ की सहेलियां उसे लेकर उसके पिता के घर चली गई
और वहां जाकर हवीर भुआ ने अपने पिता को सारा वृत्तांत कह सुनाया। अपने पुत्री की यह बात सुनकर ऋषि कर्दम को बड़ा ही दुख हुआ। फिर उन्होंने अपने योग बल से सब कुछ देख लिया तो उन्हें पता चला कि महर्षि पुलस्त्य के द्वारा श्राप दिए जाने पर उनकी पुत्री हवीर भुआ गर्भवती हुई है। इससे वे अत्यंत दुखी हुए और तुरंत ही अपने कन्या को साथ लेकर वे सुमेरु पर्वत पर चले गए। वहां पर उन्होंने महर्षि पुलस्त्य को देखकर उन्हें प्रणाम किया और क्षमा याचना करने लगे। ऋषि कर्दम कहने लगे, हे महात्मा, आप तो साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सारे संसार में आपकी कीर्ति है। आप परम दयालु और कृपालु हैं। आज मेरी पुत्री के द्वारा अनजाने में ही अपराध हुआ है। वह आपके द्वारा कहे गए कथन से अनजान थी। आपके ही श्राप के कारण आज मेरी पुत्री गर्भवती हो गई है। यह संसार की पहली स्त्री है जो गर्भवती बनी है। इसलिए हे मुनिवर, अब मेरी पुत्री से कौन विवाह करेगा? इसे जीवन भर यह कलंक लग जाएगा। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी कन्या को पत्नी के रूप में ग्रहण कीजिए। मेरी कन्या सर्वगुण संपन्न है। इसके मन में किंचित मात्र भी दोष नहीं है। इसने अनजाने में ही आपके श्राप को ग्रहण किया है। यह सदैव ही आपकी सेवा में तत्पर रहेगी। इस प्रकार से ऋषि कर्दम ने आदर पूर्वक महर्षि पुलस्त्य से विनती की। ऋषि कर्दम के आदर सत्कार और स्तुति से महर्षि पुलस्त्य अत्यंत प्रसन्न हुए और हवीर भुआ को दिए गए श्राप से उन्हें बड़ा दुख हुआ। फिर उन्होंने ऋषि कर्दम को आश्वासन देते हुए कहा कि हे मुनिवर, मैं आपकी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे ही श्राप के कारण तुम्हारी कन्या गर्भवती हुई है। इसलिए मैं तुम्हारी कन्या को मेरी पत्नी के रूप में ग्रहण करता हूँ। अब तुम चिंता ना करो। इस प्रकार से महर्षि पुलस्त्य ने ऋषि कर्दम की कन्या को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर ऋषि कर्दम की कन्या हवीर भुआ महर्षि पुलस्त्य के साथ उनके आश्रम में ही रहने लगी और दिन रात सच्चे मन से उनकी सेवा करने लगी। महर्षि पुलस्त्य भी देवी हवीर भुआ की निस्वार्थ सेवा, पतिव्रत धर्म और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए और उनसे कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी सेवा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं तुम्हें मेरे ही समान पुत्र की प्राप्ति होने का वरदान देता हूँ। जिस समय तुम मेरे सामने आई थी उस समय मैं वेदों का पाठ कर रहा था और तुमने वेदों का श्रवण भी किया है। इसलिए तुम्हारा पुत्र चारों वेदों में पारंगत होगा और समस्त संसार को वेदों का ज्ञान प्रदान करेगा। तुम्हारा यह पुत्र सारे संसार में विश्रवा के नाम से प्रसिद्ध होगा। फिर कुछ महीनों के बाद ही देवी हवीर भुआ ने एक अत्यंत गुणवान पुत्र को जन्म दिया। महर्षि पुलस्त्य के कथन के अनुसार उस पुत्र का नाम विश्रवा रखा गया। विश्रवा अपने पिता महर्षि पुलस्त्य के समान ही विद्वान, सत्यवादी और धर्म का पालन करने वाले थे। उनकी ख्याति संपूर्ण विश्व में उनकी कीर्ति और महानता को देखते हुए महर्षि भारद्वाज ने अपनी पुत्री इडविला का विवाह उनके साथ कर दिया। फिर मुनि विश्रवा की पत्नी इडविला के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम वैश्रवण रखा गया। वैश्रवण का एक नाम कुबेर भी है। कुबेर जी ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। फिर कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उन्हें वरदान दिया और उन्हें उत्तर दिशा का स्वामी तथा धन अध्यक्ष बना दिया। इसके साथ ही मन की गति से चलने वाला पुष्पक विमान कुबेर को भेंट कर दिया। कुबेर जी धन के स्वामी हैं। गंधमादन पर्वत पर स्थित संपत्ति का चौथा भाग
कुबेर जी के ही नियंत्रण में है। कुबेर जी ने उस धन का 16वां भाग मनुष्यों को प्रदान किया। महर्षि विश्रवा की दूसरी पत्नी का नाम कैकसी था। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए अत्यंत सुंदर महल का निर्माण करवाया था, जिसे लंका नाम दिया गया। उस लंका के गृह प्रवेश के समय भगवान शिव ने ऋषि विश्रवा को भी निमंत्रण दिया हुआ था। ऋषि विश्रवा अपने पत्नी को लेकर लंका के गृह प्रवेश में गए थे। जब भगवान शिव ने ऋषि विश्रवा को दान मांगने के लिए कहा तो विश्रवा की दुष्ट पत्नी कैकसी ने छल से उन्हें लंका मांगने के लिए विवश कर दिया। और भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं, उन्होंने विश्रवा को लंका दान में दे दी, जिससे माता पार्वती को अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने कैकसी को श्राप देते हुए कहा कि आज तुमने मेरे पति से जिस सोने की लंका को मांगा है, एक दिन यही तुम्हारी इस सोने की लंका को जलाकर भस्म कर डालेंगे। इसके बाद विश्रवा ने भगवान शिव द्वारा प्रदान की गई सोने की लंका को अपने पुत्र कुबेर को दे दी, किंतु बाद में कैकसी के पुत्र रावण ने कुबेर से वह लंका छीन ली। लेकिन त्रेता युग में भगवान शिव के अवतार हनुमान जी ने उस लंका को जलाकर भस्म कर डाला था। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, इस प्रकार से महर्षि पुलस्त्य के श्राप के कारण संसार की स्त्रियां गर्भवती होती है। मैंने संसार की समस्त स्त्रियों को पुरुषों से भी अधिक सहनशील बनाया है। उनमें हर दुख को सहने की क्षमता पुरुषों से अधिक है। इसलिए स्त्री की रचना करने में मुझे सबसे अधिक समय लगा। गर्भ धारण करना यह स्त्रियों के लिए श्राप रूपी वरदान ही है। मैंने स्त्रियों के अंदर ममता और प्रेम का भाव डाल दिया, जिससे स्त्रियां अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। इस संसार में स्त्रियों की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। स्त्रियां ही इस संसार की आधार है, इसलिए इस संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना स्त्री को ही कहा गया है। इस प्रकार ऋषि पुलस्त्य के श्राप के कारण स्त्रियां गर्भवती होती हैं। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही इस चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो और नई कथा कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।